सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज हम कवर करने वाले हैं स्काई फोर्स का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया स्टारिंग वन एंड ओनली आर सुपरस्टार अक्षय कुमार सर। एंड इसमें वीर पहाड़िया भी है, सारा अली खान भी है, निम्रत कौर भी है और वीर पहाड़िया का डेब्यू है। और ये जो मूवी है स्काई फोर्स ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। तो जब भी आपने देखा होगा हम कोई वीडियो या कोई ट्रेलर ऐसे कवर करते हैं तो जब भी कोई रियल इवेंट पे बेस्ड होते हैं ना तो उसकी ऑथेंटिसिटी और जो एक फील होती है ना वो बहुत ही बढ़िया होती है। और कोई भी मूवी जब कोई देश से रिलेटेड होती है तो वो भाई वो अलग ही एक दिल में छाप छोड़ के जाती है। तो मज़ा आने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। तो ये ट्रेलर देखते हैं स्काई फोर्स का कि ट्रेलर कैसा है। ये रेडियो पाकिस्तान है। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मोहम्मद अयूब हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जंग शुरू हो चुकी है। हाँ, ये तब का है ना जब दुश्मन को पनाह करने के लिए हमारे बांग्लादेश का भी बहादुर सीन चल रहा फौजियों था की तब पेशकदमी अटैक जारी हुआ था है। इंडिया। राइट। पाकिस्तान के कवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें खामोश न हो जाए। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। We can't. We're a peace-loving country. सोच बदलनी हाँ, पड़ेगी। इंडिया ने घुस दूसरा के मारा काम था नीता भाई। दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। यस लेट्स गो। क्या डैडी, तू रिस्क लेना नहीं छोड़ेगा ना? जब जंग में कोई बाउंड्रीज नहीं होती आई लाइक द तो ट्रेनिंग बैकग्राउंड में क्यों म्यूजिक। रखो? हम सब के अंदर जो आग भरी है आज वही आग हम सरगोदा पे बरसाएंगे और हम पाकिस्तानियों के मिशन पर सरगोदा। खच्चे उड़ा देंगे। इंडियन एयरफोर्स आज पाकिस्तान पर अपना पहला एयर स्ट्राइक करेगा। And the mission is called कौन जनाब? कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। तेरा बाप हिंदुस्तान। लेट्स अनरियल भाई। In Air Force, we pledge to never leave one of us behind. टीके विजय। So he's still missing in action. ओके सट्टाबी की कोई खबर? आप ही ने तो कहा था आपके भाई जैसा है, आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। सर मेरी दरख्वास्त है उसे ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए सर। There is a possibility he might be alive. Vijaya was rebellious. He broke rules. He behaved like a madman. वो भी देश के खातिर ही तो गया था मिशन पर। कोई उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? लगता है आप सब उसे भूल गए। You said he behaved like a जो man. बैकग्राउंड में लता जी की वॉइस आ रही है वो इसी पागलपन के लिए एक फौजी अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करता है और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं सर। ओके, इट इज़ रिलीजिंग ऑन 24th of January एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग सा मुझे ये ट्रेलर लगा। एंड जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला मैं अवेयर हूँ इस स्टोरी से, लेकिन जो इसमें मतलब इस मिशन से जो जैसे इंडिया ने घुस के मारा था राइट उस टाइम पे जब पाकिस्तान पे अटैक किया था वो मैं उस पार्ट से अवेयर था। लेकिन जो आगे भी आया है ना कि एक हमारा सोल्जर इज़ मिसिंग एंड जो एयरफोर्स का पूरा रोल दिखाया है बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही लार्ज स्केल पे ये मुझे मूवी लग रही है, यू नो, विद द यूज़ ऑफ एयरप्लेन्स एंड क्लोज कॉम्बैट्स हो रहे हैं। एंड आपने देखा होगा प्लेन ऐसे जा रहे हैं तो वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। तो भाई देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। ट्रेलर देखने में इतना मज़ा आया तो सोचो मूवी देखेंगे तो मूवी देखने में कितना मज़ा आएगा। एंड साथ में जब जैसे मैं बोला कि स्टोरी से मैं वाकिफ़ था, लेकिन जो आगे आया ना जब सारा अली खान की एंट्री हुई तो वो मुझे बहुत लगा सही कि इन टर्म्स ऑफ कि एक अलग वर्नरेबल सा टच आ रहा है, एक सॉफ्टनेस जो ऐसी मूवीज़ में, क्योंकि मूवी में पूरी मूवी में आपने देखोगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वॉर चल रहा है, फाइट चल रहा है, तो उसमें एक सॉफ्ट टच आ जाना तो वो एक अच्छा साइन है, एक अच्छा टच, एक सही फ्लेवर सा ऐड करता है मूवी में। तो मुझे वो सारा अली खान का वो रोल जो आएगा ना उसमें वो बहुत
सही निकल के आएगा। एंड साथ में जब पेट्रियोटिज्म की बात होती है उसके बाद मतलब सब अपने जब ये आप मूवी देखोगे बड़े पर्दे पे, तो बड़ी स्क्रीन पे देखने के बाद, ऐसी मूवीज़ देखने के बाद ना, मुझे तो भाई गूज़बम्स फील होता है क्योंकि रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। एंड साथ में बैकग्राउंड में लता जी की वॉइस आपको सुनने को मिलेगी, तो भाई इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच। एंड स्काई फोर्स मूवी जियो स्टूडियोज़ पे तो मज़ा आने वाला है। आई कांट वेट। मतलब मुझे जब लग रहा है कि बेसिकली जब वो आएगा ना, ज़रा याद करो कुर्बानी, तो एवरीवन विल बी इन द हॉल। उनको भाई गूज़बम्स फील होने ही होने हैं। एंड वो बेस्ट पार्ट था। और जो जैसे अक्षय पाजी का जो वो डायलॉग आया ना कि कौन है तेरा बाप हिंदुस्तान, ओ भाई साहब, भाई वहीं रोंगटे खड़े हो गए थे। और वो मुझे लाइन वो भी अच्छी लगी। अक्षय पाजी का एक और डायलॉग अच्छा लगा कि हम नेता नहीं है जो दूसरा गाल दिखा दें, लाइक हम फौजी हैं। तो फौजी भाई, फौजी तो घुस के मारेगा। एंड इंडिया का फौजी है। उस टाइम पे ऐसा होता था ना, इंडिया नहीं घुस के मारता था, इंडिया ने उस टाइम पे जब पाकिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद जब इंडिया घुस के मतलब एक जवाब दिया, तो वो बहुत सही था उस टाइम पे। तो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड बढ़िया ट्रेलर, काफ़ी प्रॉमिसिंग सा ट्रेलर लग रहा है। बाकी आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा। एंड इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस ट्रेलर विद मी, तो इस वीडियो को लाइक करना। एंड मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।